आप लोगों को पता ही है कि मैं एक स्पिरिचुअल मीडियम हूँ, तो मेरे लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप में से जो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के कोई वीडियो देख रहे हो, लव मनी कैरियर को छोड़ के, कि कोई नए तरीके का शक्ति आ रहा है कि नहीं, साधना कैसे कर पाओगे, कैसे आपको गाइडेंस मिलेगा, क्या आप सही पथ पे हो, अगर ऐसे ही कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये एक इंट्यूटिव मैसेजेस है, तो आपको ये चीज़ मानना है। जो भी कार्ड्स आएंगे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी एनर्जी क्या है और ये एनर्जी में कौन से ब्लॉकेजेस है और कहाँ से आप कौन से नए डायरेक्शंस पे जा रहे हो, यानी कि इस पोजीशन से कौन से नए डायरेक्शंस में आप जा रहे हो। स्पिरिचुअल रीडिंग होगा तो ध्यान दीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इस टॉपिक का वीडियो बहुत यूनिक होता है, तो इस पे आप लव रिलेशनशिप मत सोचिए। चलिए देख लेता हूँ कौन से गाइडेंस आपको मिल रहा है। पहला कार्ड है सन, यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा। लुक एट द कलर ऑफ येलो। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि सूर्य देव आपको एक डिफरेंट तरीके का पर्सन में बदल दे रहे हैं। लुक एट योर ग्रेस। आप अगर आंखें बंद करके मेडिटेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सोलर प्लेक्सस एक्टिव है, और जब सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो जाता है डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाते हो, आप हायर फोर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, अगर रिसेंटली कोई आपके नियर वंस और डियर वंस गुजर गए हैं तो उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने कैरियर या फिर अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रही हो। यहाँ पे एक बहुत मेजर ट्रांजिशंस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसा होगा, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आपके अंदर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर रिसेंटली एक्टिवेट हुआ है। जैसे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि साइकिक रीडिंग्स या फिर जब भी आप एस्ट्रोलॉजी या फिर जब भी आप पूजा कर रहे हो तो डीप थॉट में आपको भगवान नज़र आ सकते हैं, या फिर ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके कार्ड्स को फील कर रहे हो, या फिर कंसंट्रेट करके जो दूसरे पर्सन के लिए आप फील करते हो उनको फील कर रहे हो, या फिर जो भी मान लो कि पक्षी, आपके पेट, या फिर आपके घर में अगर आप कोई वास्तु का पूजा कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि आप एक डिफरेंट पर्सन हो। आपके गला, आपके सोल एक डिफरेंट किस्म के एनर्जी आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजुविनेट करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन क्या आपको मिलेगा, क्या आप डिवाइनली गाइडेड हो कि नहीं, तो डेफिनेटली ये कार्ड एश्योरिटी दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। फाइनली आप एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट स्टेज से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे करके। लेट्स सी और क्या एनर्जी मैसेजेस आ रहा है यहाँ पे। एट ऑफ शॉर्ट्स। देखिए आपके डार्केस्ट फियर्स को, तो अक्सर मैं देख सकता हूँ कि आपके नाइटमेयर्स आपके एक फ्रेंड है। जो भी नाइटमेयर्स आप देख रहे हो ये अक्सर आपको एक ऐसे नेगेटिविटी से काइंड ऑफ फेस टू फेस करवा रहे हैं ताकि आप डरो, मतलब ताकि आप नहीं डरोगे अपने लाइफ में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस का कुछ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो जो अनफिनिश्ड बिजनेस आप किए थे उसका रिफ्लेक्शंस आ सकता है। तो अक्सर अगर आप अपने डेथ रिलेशनशिप का अगर बारे में सोच रहे हो, जो रिलेशनशिप खत्म हो गया है या फिर जो पर्सन मर गया है, उनके लिए अगर आप सोचते हो या फिर उनके बारे में अगर आप सोचते हो, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कट ऑफ करके नए तरीके से आगे बढ़ रहे हो। कॉर्ड कटिंग हो रहा है। स्पेशली अगर आप लोग अपने पास से मूव ऑन होना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कॉर्ड कटिंग करने के लिए, जहाँ पे आपको 2 कैंडल रखना है और 2 कैंडल को एक काला धागे से बांध देना है, और या फिर कार से बांध दोगे, मतलब नॉर्मल जो धागे होते हैं उससे रोप से बांध लेंगे, एंड उसके बाद दोनों कैंडल्स को जला दोगे और धीरे धीरे जैसे कैंडल जलेगा वो जो रस्सी है, वो जो रोप है, वो जो धागे है, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो कॉर्ड कटिंग इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आपके पास्ट अटैचमेंट को छोड़ना होगा। देखिए हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स है, माया मोह ऐसे ही अट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हो? क्या आपको अभी भी फेम चाहिए? क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको चाहिए
नहीं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो रीथिंक। आप उन सब छोटे छोटे चीज़ के लिए नहीं बने हो। भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बट आपका रोल है समाज को आगे लेके जाना, आपका रोल है खुद के फैमिली को आगे लेके जाना, खुद को हील करना, फैमिली को हील करना। बट अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, बट आपको लग रहा है कि आपके पावर इनसफिशिएंट है या फिर आप गुड इनफ नहीं हो। अगर ऐसा सीन आपके साथ हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये इसके लिए आपको शैडो वर्क करना है। देखो, आपको मान के चलना होगा कि आप नर्वस हो, आप ओवरथिंक करो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है और आप कोई भी काम को एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हो। यस, ये सब चीज़ आपके नेगेटिव ट्रेट्स है, बट अभी आप वो पर्सन नहीं हो। पास्ट में आप वैसे पर्सन थे, बात बात पे वैलिडेशंस खोजते थे, वैलिडेशंस ढूंढते थे, लोगों को ज़्यादा मैसेज करते थे, बोलने की कोशिश करते थे। बट अभी आप बहुत मैच्योर्ड हो गए हो और ये जो रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आए हैं ये आप खुद लेके आए हो। स्पेशली आपके थ्रोट चक्रा, आप अब बहुत मैच्योरली बात करते हो, आपके बातों में लोगों को बहुत सुकून मिलता है। लोग आपको पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि आप डार्केस्ट साइकिल देखे हो। तो आप मत डरिए, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर भी यूनिवर्स आपको बीच बीच पे टेस्ट ले रहे हैं कि क्या आप कोई भी पर्सन को लेके अगर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो, या फिर आप ऐसे आपको लगता है कि नहीं आपको पैसा चाहिए, या फिर चाहिए कि आपको और भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए, तो थोड़ा खुद को रोकिए, क्योंकि ये टेस्ट जो है इसमें आपको बोलना है कि आई रिलीज माई लाइफ इन द हैंड्स ऑफ माँ काली और अल्लाह और योर यूनिवर्स। आपको सरेंडर करना है और ये सरेंडर आपसे नहीं हो पा रहा है, डर रहे हो, जो भी ओल्ड कनेक्शंस है ये आपको खींच रहा है। प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप ध्यान से कट ऑफ करोगे, अपने पास को ध्यान से कट ऑफ करोगे, तो ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। एंड ये बात डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा खुद के साथ टाइम निकालिए, थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग कीजिए, या फिर कॉर्ड कटिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली एक कैंडल रिचुअल ज़रूर कीजिए, वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक। उसके बाद देखना हूँ क्या आता है। देखिए, आते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं यूनिवर्स। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पूर्वजों को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। आप एक चूजन वन हो। आप पिछले जन्म में हो सकता है कि आपके फैमिली का ही कोई पर्सन थे, या फिर पिछले जन्म में आप एक तांत्रिक थे, या फिर एक सोल्जर थे, या फिर आप अनकंडीशनली लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे और आप कुछ पुण्य काम किए हो। इसीलिए अक्सर आप देखते हो कि जो भी शुभ काम करने के लिए आप जाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और अक्सर आपको एक डिफ़िकल्ट फेज में से निकलना पड़ता है हर छोटे छोटे चीज़ के लिए। ये इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, और यूनिवर्स इसीलिए टेस्ट लेते हैं कि ताकि आपको खुद पता चले कि आप कितना पावरफुल हो। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, छोटे छोटे चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको पता नहीं है कि कैसे। इधर आपको ये चीज़ कंप्लीटली खुद के साथ सीखना होगा। कोई टैरोट स्कूल नहीं होता है, कोई मैनिफेस्टेशन स्कूल्स नहीं होता है, बुक्स, जो चीज़ शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली बुक्स पढ़ना होगा। और किस चीज़ का बुक्स? ध्यान का बुक्स, मेडिटेशंस का बुक्स, पर्सनल हीलिंग के बुक्स, सेल्फ हीलिंग्स के बुक्स, टैरो के बुक्स। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर मेथोडिकल वे में चलना है। डेली मैनिफेस्टेशंस, डेली मेडिटेशंस करना होगा। आपके लाइफ में कंटिन्यूटी मिसिंग है। जब भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो तब आप करते हो, जब भी आपका लाइफ एकदम बहुत प्रॉपर हो जाते हैं तब काइंड ऑफ दूर हो जाते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों से मिल रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा क्लाइंट के साथ हैंडल कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा अगर एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो पुल बैक कीजिए। एक प्रॉपर टाइमिंग पे आप उठना प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशंस करना प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रॉपर टाइम पे आपको सोना होगा। मेरे ख्याल से आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आप भूल गए हो। ये क्रिएटिव पावर को वापस लेके आइए। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करना भूल गए हो, इसको पहले की तरह लेके आइए। मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत पहले से बहुत कुछ करते थे, बीच में डर के मारे सब कुछ छोड़ दिए हो, फिर भी आपको लगता है कि हाँ करेंगे, बट नहीं कर पा रहे हो। पुराने वाले साइकिल को वापस लेके आए हो, क्योंकि पुराने टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करते थे। अभी रिसेंटली 2-3 महीना ऐसा हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हो, या फिर 1 महीना हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हो। प्लीज़ वो पुराने वाले वर्जन्स को वापस लेके आओ, बहुत अच्छा तरक्की आप करोगे। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करो। मैं प्लान चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली ऑटो राइटिंग पे फोकस करो। ऑटो राइटिंग पे वो लोग कुछ मैसेज देंगे। वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो आपके घर में है बट वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे बिकॉज आप बहुत बिजी हो। अगर आप काम पे बिजी हो तो प्लीज़ 10 मिनट निकाल आप सकते हो, 1 घंटा निकाल आप सकते हो। ज़्यादा
एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर फोकस मत करो, इंटरनली आपको फोकस करना होगा। ये एक बहुत क्रूशियल फेज़ है, बहुत बहुत नई चीज़ आपको सीखना है, सीख भी रहे हो, बट और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। उतना ज़्यादा मेहनत अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ जो मेहनत आपको करना चाहिए। तो ये एक मंथ है, यहाँ पे आप लोग पहले दिन से ठान लो कि आप अभी सोल सर्चिंग के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं करेंगे। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो आपको एज अ गुरु की तरह समझाएंगे। हो सकता है कि आपके गुरुदेव है तो उन गुरु से पूछिए कि और कैसे आप खुद को जान सकते हो। अगर गुरु नहीं है तो डेफिनेटली आप खुद के गुरु बनिए और स्पिरिचुअल लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। जिसको भी आप मानते हो, कोई भी रिलीजन में अगर हो, स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि वहाँ पे आपको कोई चीज़ रिलीजियसली फॉलो नहीं करना है। वहाँ पे आपको आपके जो आत्मा है, आपके जो परमात्मा है, इसको पूजा करना है। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको बहुत नए नई चीज़ के बारे में पता चलेगा, और स्पिरिट के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पावरफुल हो। तो रियलिस्टिक सोच हटाओ, इंट्यूटिव सोच को आगे बढ़ाओ, गट फीलिंग को आगे बढ़ाओ। उतना ज़्यादा लॉजिक मत ढूंढो, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पैसा कमाने के लिए, रिलेशनशिप पे रहने के लिए, या फिर लाइफ में मटेरियलिस्टिक सुख पाने के लिए कर रहे हो, सेल्फलेसली काम कर रहे हो, क्योंकि आपको ये काम करना है, आपकी ये सोल पर्पस है। आप एक बहुत अच्छे हीलर हो, आपको पता है कि बहुत लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसे चलोगे तो डेफिनेटली ये काम आपके लिए आसान होगा। स्पेशली सोलर प्लेक्सिस, रूट एंड हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करना है। क्रिस्टल्स का उपयोग करना होगा, क्रिस्टल्स पहनिए। हो सकता है क्रिस्टल्स बहुत दिन से चार्ज नहीं किए हो तो चार्ज कीजिए। पूर्णिमा आ रहे हैं, इक्लिप्स आ रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलीजियस्टिक मत हो जाओ, इंट्यूटिव बनो और खुद का यूनिकनेस को बाहर लेके आओ और इम्प्लीमेंट करो। अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है, या फिर स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस क्या क्या है। स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस, बच्चे जैसे सोच। जब भी मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, मन डिफरेंट तरीके से भटक रहा है। हो सकता है कि एंटरटेनमेंट, फेम, नेम का 0.01% भी भनक है, उसको हटाइए। बहुत मेच्योरली मेडिटेट करिए। और ऐसा हो सकता है कि अगर मोबाइल फ़ोन को ऑफ करना चाहते हो तो एक दिन पूरा मोबाइल ऑफ रखिए, अगर पॉसिबल है तो। क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस नहीं हो रहा है, ठीक से करिए। उसके बाद जजमेंट, पुराने हैबिट्स को छोड़िए। पुराने हैबिट्स आपको बहुत मॉडरेट पर्सन में बना दे रहे हैं। उस पुराने हैबिट्स को छोड़िए और ट्रांसफॉर्म हो जाइए। रिमेंबर वन थिंग, डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक्स। हो सकता है पास्ट में आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस फैक्टर फॉलो करते थे, पूजा करते थे एक टाइप का, या फिर एक पैटर्न फॉलो करते थे। अभी वो पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मन कुछ डिफरेंट चीज़ों के लिए पूछ रहे हैं आपसे, बट आपके पास कोई जवाब नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद आप पूजा मन से नहीं कर पा रहे हो। अक्सर आपका ध्यान जा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने हैबिट्स को, आपके साधना को थोड़ा सा चेंज करना होगा, नए तरीके से नए सोच को इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड और क्या ब्लॉकेजेस है, लेट्स सी। और क्या ब्लॉकेजेस, और क्या ब्लॉकेजेस, और क्या ब्लॉकेजेस, और क्या ब्लॉकेजेस, और क्या ब्लॉकेजेस। किंग ऑफ वंस, ईगो। ईगो एक फॉल्स ईगो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको लग सकता है कि आप स्पेशल हो आप स्पेशल, बट ये चीज़ आपको सोचना नहीं है। बी डाउन टू अर्थ। लोग आपको बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आपको रिएक्ट नहीं करना है। उनके परसेप्शन से वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन अच्छी चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है, बुरे चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। कोई भी चीज़ को दिल से मत ले लीजिए। आपके परमात्मा को उतना ज़्यादा फ्रजाइल मत बनाइए। छोटे छोटे चीज़ को दिल पे ले रहे हो, बाहर के छोटे छोटे चेंजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अंदर के चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। सो ये पैटर्न बंद होना होगा। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आपके लिए ग्रे ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है। वाइट वर्ल्ड, ब्लैक वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, बट मैजिक तभी वर्क्स करेंगे जब उस मैजिक को आप समझोगे। अगर आप बिना समझ के मंत्र को चैंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगा। मैजिक को ना समझ के अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे तो भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले खुद के अंदर के पावर को समझना होगा, और इसके लिए आपको कुछ दिखाना नहीं है, अपने आप समेट जाना है। ये स्पिरिचुअल प्रोसेस में ईगो बहुत फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इस ईगो को हटा दीजिए। फाइनली देखूंगा कि स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट कैसा होगा, स्पिरिचुअली कैसा ग्रो आप करोगे इन द फ्यूचर। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, लुक एट दैट, एस ऑफ कप्स। फाइनली
गेटिंग बैक टू योर पोजिशंस, मैनिफेस्टेशंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अंदर से एक अच्छा फीलिंग, एक सुकून आपको मिल रहा है, जो सुकून आपको मिसिंग था। फाइनली लोगों के लिए आप स्टैंड ले पाओगे, खुद के लिए भी स्टैंड ले पाओगे। सेकेंडली यहाँ पे कार्ड आता है 6 ऑफ वांड्स, एक बहुत बेहतरीन शुरुआत, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही प्यारा सेल्फ ग्रोथ। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आप अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, भगवान या फिर आपके अल्लाह का साक्षात दर्शन आपको मिलेगा, आप खुद के पावर को रीगेन कर पाओगे। एंड फाइनली जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, इसका पॉजिटिव रिप्लाई या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन आप हो, बट ये चीज़ आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, बाहर की दुनिया को कट ऑफ कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, आई लव माई सेल्फ 1111। मैं खुद को प्यार करता हूँ 1111। আমি নিজেকে ভালোবাসি 1111। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्पिरिचुअल ग्रुप्स में या फिर फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। मेरे कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। एट फर्स्ट रीडिंग करने के बाद मैं पैसा मांगूंगा, सो अवॉइड स्कैमर्स। बाय बाय, टेक केयर।